नमस्कार सभी साथियों को। कल हम जो है यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। उसके अंदर हमने कई सारी भौतिक राशियों की विमाएं और उनके सूत्रों को जाना था। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम एक बार ब्रीफ लेंगे जो हमने कल पढ़ा। उसके बाद से फिर हम नया स्टार्ट करेंगे। भौतिक राशियाँ हमने कल पढ़ी थी। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकें, हम माप सकें। वो सब राशियाँ कैसी राशियाँ थी? भौतिक राशियाँ थी। मूल भौतिक राशियाँ होती है और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, दो टाइप होते हैं। मूल भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की है? तो कि 7 प्रकार की, जो मैंने आपको कल इस प्रकार से बताई थी। और इसके अलावा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनती है, वो कैसी राशियाँ कहलाती है? वो जो कहलाती है आपके पास व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। जैसे कि हमने कल क्षेत्रफल बना था, ये लंबाई और लंबाई 2 मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी, जबकि आयतन के अंदर 3 मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसी तरह से विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, इन सभी के अंदर व्युत्पन्न राशियाँ है ये, क्योंकि ये एक से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने कल बल पढ़ा, बल किसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कैसे? m1 l2 t-2 हमने इसकी विमा पढ़ी, यानी कि ये समय पे भी, लंबाई पे भी और द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है। इसी तरह कल हमने ऊर्जा पढ़ी, कार्य और ऊर्जा, और एक हमने कल पढ़ा था बलागुण। इन तीनों की विमाएं समान होती है और वो होती है क्या? m1 l2 t-2, जो आपको मैंने सीधा रटने के लिए कहा था। इसके बाद हमने दाब का पढ़ा, शक्ति को पढ़ा। शक्ति की विमा कार्य करने की दर शक्ति थी, और शक्ति की विमा जो है वो हमने निकाली थी जब समय का भाग दिया था कार्य की विमा में, तो हमें प्राप्त हुआ था m1 l2 t-3। इसी के बाद मैंने आपको आवेश की बताई थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है रीट या सेकंड ग्रेड में, तो इससे आता है ज़्यादातर बार कि विभवांतर की विमा क्या है या विभव की विमा क्या है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद हो, कार्य बटा आवेश होता है। कार्य की विमा हमने आपको रटवाई दी है, m1 l2 t-2, ये आप निकाल भी सकते हैं। उसके अपन आवेश की विमा है a1 और t1। आप जब दोनों को रखेंगे तो आप पाएंगे ये वाली विमा जो आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से हमने कल कोण के बारे में पढ़ा। कोण एक ऐसी राशि है जो कि क्या है? विमाहीन है, यानी इसकी कोई विमा नहीं आती। परंतु हमने इसका कल मात्रक भी जाना, जो कि रेडियन होता है। यानी कोण एक ऐसी राशि है जिसकी विमा तो नहीं होती पर मात्रक होता है, जबकि विकृति एक ऐसी राशि है जो विमाहीन भी है, साथ में मात्रकहीन भी है। ये हमने कल पढ़ा था। इसी तरह से बलागुण के बारे में बता ही चुका हूँ कि कार्य की और ऊर्जा की और बलागुण की तीनों की विमाएं समान होती है। संवेग mp बराबर mv, है ना, और आवेग, इन दोनों की विमा जो है ये m1 l2 m1 l1 t-1 हमने कल पढ़ी थी। कोणीय संवेग के बारे में मैंने कल बताया था, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो उस प्रकार की घूर्णन गति में किस प्रकार का संवेग प्राप्त होता है हमें? कोणीय संवेग। पंखे की गति है, ठीक है, या फिर जो वो डॉलर होता है उसकी गति है, या फिर इस प्रकार की कोई भी दरवाजे की गति, ये सारी गतियाँ जो है ये कोणीय संवेग उत्पन्न करती है, क्योंकि ये सब गुणीय गति है, तो इनमें होने वाला संवेग कोणीय संवेग कहलाता है। नॉर्मल संवेग किस में होता है? जब सरल रेखा में गति होती है, स्ट्रेट लाइट मोशन जिसको 1D बोलते हैं, उसमें जो गति होती है उसे उत्पन्न होने वाले संवेग को संवेग कहते हैं, नॉर्मल संवेग। अगर वह घूर्णन गति में काम आ रहा है तो उसे कोणीय संवेग से दर्शाते हैं। इसकी विमा हमने कल निकाली थी, mvr कोणीय संवेग का सूत्र है। जब आप इससे निकालेंगे तो m1, ठीक है, और वेग की विमा होती है l1 t-1, और r यानी कि दूरी की विमा l1। जब आप इसको करोगे तो m1 l2 t-1 जो विमा आएगी, जो कि हमने कल प्लांक नियतांक की विमा भी पढ़ी थी, सेम विमा यही है, ठीक है। अब आज हम आगे चलते हैं। आज हम उन भौतिक राशियों की और विमाओं की बात करेंगे जो एक दूसरे से समान होती है। जैसे मैंने आपको बताया कार्य, ऊर्जा और बलागुण, यानी कि टों, इन तीनों की विमा क्या होती है? m1 l2 t-2। ये हमने कल याद किया, ये लिखी हुई है आपके सामने, m1 l2 t-2, ठीक है। इस तरह से बल की विमा जो है, बल की विमा हमने कल पढ़ी थी, क्या थी? m1 l1 t-2, ठीक है। वही विमा भार की होती है और वही विमा प्रणोद की होती है। प्रणोद एक प्रकार का क्या है? बल है, जो कहाँ लगता है? जब रॉकेट जो है ऊपर उठता है तो नीचे की तरफ से जो थ्रस्ट यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? प्रणोद बल। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर जो बल कार्य करता है, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद बल कहलाता है। प्रणोद बल जिसके भी पीछे बल लिखा जाए, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घूर्णन बल,
ठीक है। इसके अलावा विद्युत बल, कोई सा भी बल आए, सबकी विमा क्या आएगी आपके पास, m1 l2 l1 t-2 ही आएगी। ठीक है। संवेग और आवेग की विमा मैंने आपको अभी बताई है, m1 l1 t-1। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जब किसी की घात 1 होती है तो आप चाहें तो उसको सीधा भी लिख सकते हैं, m l1 लिखने से बढ़िया आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं क्या, कि m l और t का -1, इस तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं दाब की। दाब की विमा मैंने आपको बताई है ऊपर, m1 l-1 t-2, ये विमा है। अब आपने अगर चाहें, इसके अलावा प्रतिबल होता है। जब प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल होता है दाब बटा विकृति जो होती है वो कहलाती है क्या, प्रतिबल। तो विकृति मैंने आपको ऊपर बताई है विमाहीन है, तो प्रतिबल की विमा भी किस पे निर्भर करती है, दाब पर। इसलिए प्रतिबल, दाब और यंग मापांक तीनों की विमा कैसी होती है, दाब के समान, m1 l-1 t-2। यंग मापांक की बात करें तो जब आपने किसी छड़ को खींचा, मान लो पहले वो इतनी सी थी, बीच में इतनी सी, और वो बदल के फिर ये इतनी सी लंबाई उसकी बढ़ गई। ये पहले तो कैपिटल एल थी मान लिया और ये स्मॉल एल हो गई, तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो किस पर निर्भर, वो भी क्या कहलाता है, यंग मापांक कहलाता है। उसको दर्शाते किससे हैं, दामा से। आपके काम की बात यह है कि दाब प्रतिबल की विमा कैसी होती है, समान होती है। आवर्ती और कोणीय आवर्ती, आवर्ती की विमा हमने पढ़ी थी t-1, और कोणीय आवर्ती क्या होती है, ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय आवर्ती किससे दर्शाते हैं, ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t। ठीक है। तो 2π की कोई विमा नहीं है और t जो है उसकी विमा t-1, इसलिए कोणीय आवर्ती और आवर्ती की विमा क्या होगी, t-1। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की मैंने अभी ऊपर बताई है। तनाव, विकृति, अपरूपण विकृति और कोण की विमा क्या होती है मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से, कि कोई विमा नहीं है, विमाहीन या मात्रकहीन राशि। ठीक है। तो कोण, उसके अलावा कोई भी प्रकार की विकृति हो, ये देख लो आप, यहाँ विकृति है उसके आगे कुछ भी लिख देगा और आपसे बोल देगा कि बताओ उसकी विमा क्या है, तो आपको याद हो विकृति और कोण, इनकी कोई विमा नहीं होती। इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। इसके बाद हम अगली वाली जो है कोई अच्छी